बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय किचन देसी फूड इंस्पिरेशंस। आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज जो है मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ सिंधी बिरयानी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुई थी। आप देखें, वैसे तो बिरयानी बनाना बहुत बहुत आसान है और इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी है और आसान है। आप ये देखें, रिंग ऑनियन कट कर लिए हैं और अच्छे से इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तकरीबन मैं हाफ़ के जी राइस की बना रही हूँ। आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से बना सकते हैं। अच्छे से प्याज फ्राई हो चुके हैं, टमाटर ऐड कर दूँगी और जो है इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के लिए। सब्ज़ मिर्चें कटी हुई वो भी मैंने इसमें ऐड की हैं। हरे मसाले जितने भी आप इसमें ऐड करेंगे उससे डबल इसका जो है फ्लेवर निकलेगा। हाफ़ के जी चिकन ऐड की है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है लहसुन का पेस्ट। अदरक नहीं ऐड करनी है, चाहें तो आप ऐड कर भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जस्ट लहसुन ही ऐड की है। और अच्छे से इनको मसालों के साथ चिकन को मैं भून लूँगी यहाँ तक कि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छे से चिकन फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं किस हद तक मैंने इसको फ्राई किया है और ये देखें बिल्कुल ही लुक माशाल्लाह ज़बरदस्त सी आ रही है और अच्छी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई थी। थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो मसाले हैं अच्छे से गल जाएं और चिकन भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट। और ये देखें, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से पकाया और नमक ऐड किया, लाल मिर्चें, आलू बुखारा और इमली ऐड की है। ये देखें 1 टेबलस्पून है दोनों चीज़ें। और ये हैं कुछ मसाले, बादियान के फूल, तेज़पत्ता और जायफल जावित्री के, ये जो हैं आप देख रहे हैं ये जो बॉल की तरह है। इससे जो है बिरयानी का फ्लेवर डबल हो जाता है। इससे आपको जो है पाउडर मसाले ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखें हाफ़ कप मैंने इसमें ऐड की है दही। दही के बगैर तो देखें इसका मसाला तो अधूरा है। बहुत ही टेस्टी सा इसका जो है मसालों की खुशबू आएगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से फ्लेवर इसमें निकल के आए। और थोड़ी देर मैंने इसको कवर लगा दिया था ताकि अच्छे से पक जाएं और बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर और अच्छी सी खुशबू आए बिरयानी में। और ये देखें ग्रेवी जो है अच्छी से ड्राई हो चुकी है। फिर भी मैं इसको पकाती रहूँगी, चलाते हुए इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसकी जो है ग्रेवी जो है हमने बिल्कुल ड्राई कर लेनी है। थोड़ा सा भी मैंने इसमें पानी ऐड मज़ीद नहीं करना। ये देखें थोड़ा सा नमक मुझे कम महसूस हुआ था तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया और सूखे धनिया 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं। और अच्छे से मैंने इसको मिक्स करके इसका जो है पानी ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि हमारे जो हैं राइस टूटना शुरू हो जाते हैं और ख़राब बिरयानी थोड़ी सी हलवा बन जाती है। ये देखें चावल अच्छे से मैंने बॉईल कर लिए हैं। कच्ची बासमती राइस लिए थे, आप चाहें तो आप सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन कच्ची बासमती मैंने हाफ़ बॉईल की थी और निकाल ली थी। अब ये देखें खिले खिले राइस हैं बिल्कुल। और ग्रेवी जो है मैंने एक प्लेट में निकाल ली है और बाकी थोड़ी सी रहने दी है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही लो कर दिया था। हाफ़ राइस मैंने इसको जो है कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं और इसको बिल्कुल ही बराबर सेट कर लिया है ताकि इधर उधर से चावल जो हैं बिल्कुल ही साफ़ सुथरे से नज़र आएँ। और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, जो मेरे पास हरे मसाले थे वो तमाम मैंने इसमें अच्छे से ऐड किए हैं। और लाल मिर्चें सब्ज़ कटी हुई और नींबू थे मेरे पास वो भी मैंने इसमें ऐड किए और बहुत ही टेस्टी सी बिरयानी बन के तैयार हुई है। ये देखें जो मैंने इसकी ग्रेवी बनाई थी और वो सारा जो मसाला है वो मैंने चावलों के ऊपर ऐड कर दिया है। ये देखें ज़्यादा चावल मैंने नीचे बिछाए हैं और थोड़े से जो मैंने हैं वो ऊपर, जो बाकी बचे हैं थोड़े से मैंने ऊपर ऐड कर दिए थे जस्ट जो है, क्योंकि सारा मसाला अगर हम नीचे रख देते तो मसाला जल जाता है और चावलों में जो है वो फ्लेवर नहीं आता। इसलिए ज़्यादा चावल नीचे बिछाए हैं, ऊपर से जो है ग्रेवी ऐड कर दिया सेंटर में। बिल्कुल फैलानी नहीं है, सेंटर में ऐड करनी है। और इसे जो है वाइट राइस बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त से नज़र आते हैं। थोड़े से पुदीना और नींबू कटे हुए बाकी जो हैं वो मैंने इस पे ऐड कर दिए और हरी मिर्चें जो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेके आती हैं, क्रंची सी हैं, लास्ट में ऐड की हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा येलो कलर आप देख रहे हैं ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा जो है ग्रीन कलर ऐड कर दिया है।
आपके पास अगर कलर अवेलेबल ना हो भी हो तब भी आप ये बिरयानी बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह के जो कलर थे मेरे पास वो मैंने लिक्विड कलर, फूड कलर वो ऐड कर दिए हैं और इसको दम लगा दिए है लो फ्लेम पे, बिल्कुल हल्के आंच पे 15 मिनट के लिए। और ये देखें, जो हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी है वो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल हम इसको डिश आउट करने के लिए तैयार है। और ये देखें, बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। एक बार इसको आप घर में ज़रूर ट्राई करें, बना के देखें। बिरयानी बनाना बहुत आसान है, मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे जो है मेरी जो सबसे पहले जो रेसिपी है मैं शेयर करूँगी आपको उसी वक्त मिल जाएगी। ये देखें, थोड़े से मेरे पास खीरे थे कटे हुए, वो भी मैंने गार्निशिंग के लिए साइड पे रख दिए थे, क्योंकि जो खाना देखने में खूबसूरत लगता है और टेस्ट वाइज भी बहुत ज़बरदस्त होता है। टमाटर रख दिए और नींबू जो बिरयानी में थे वो भी मैंने बाहर निकाल के शो कर दिए हैं। ये देखें, बहुत ही टेस्टी सी हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।